बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज हम सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे कि हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी प्रगति हो। बंधुओं, हम लोग मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन हमारी उन्नति नहीं होती है। अपितु मेहनत की अपेक्षा हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? देखो, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया था और आखिर वो 4 स्थान कौन कौन से हैं वो हमें जानकारी होना चाहिए। जो व्यक्ति इन 4 चीजों से बचता नहीं है उसकी उन्नति नहीं हो सकती है बंधुओं। क्योंकि इन 4 चीजों में कलयुग का वास है और यदि वो 4 चीज हम अपने जीवन में अपनाएंगे, वही चीज हम करेंगे, तो समझो हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, हमारी उन्नति प्रगति नहीं हो सकती। तो 4 बातें कौन कौन सी हैं वो हम इस वीडियो में हम जानेंगे। और राजा परीक्षित को 7 दिन में बंधुओं मरने का शाप क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित तो इतने धर्मात्मा राजा थे, फिर भी उन्हें 7 दिन में मरने का शाप लगा। इसलिए ये दोनों बातों को हम जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो में ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं सुंदर ज्ञानवर्धक आप लोगों को सुंदर सुंदर कथा लेकर के आता हूँ, छोटी छोटी सी वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को पता चल सके, उन्नति का द्वार पता चल सके। बंधुओं, परीक्षित महाराज सुंदर ढंग से राज्यपाट को संभाल रहे थे। जब आधी उम्र हो गई तो एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहलवश पहन लिया। पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र अब राजकार्य संभालने लगे हैं ना, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल करके जाते थे, वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने देगा नहीं, झाड़ू निकालने देगा नहीं, इसलिए कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगा करके आते। भारत के सम्राट है राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रोदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं है बंधुओं, धर्म ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 रहे। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 पैर कटे हुए देख करके तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती होंगी। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता। यह पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम ले?
यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है सो तस फल चाखा। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। इस प्रकार धर्म रूपी बैल राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। और राजर्षि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कह करके जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र देश दृश्य देखा। एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के ऊपर को उस पैर को भी काटना चाहता था। ये काला पुरुष कोई और नहीं है, इसी का नाम कलयुग है, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म के सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि ऑफिस याद आए तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे, मैं तो कथा सुनने आ गई, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची घर में अकेली है, कहीं दाल में नमक ज्यादा न डाल देवे, कहीं साग में मिर्च ज्यादा न डाल देवे। ऐसा विचार आपको कथा में बैठने के बाद यदि आए ना, तो समझो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। और कथा में बैठने के बाद यदि आपको नींद आवे तो समझो कलयुग 100% गड़बड़ी करता है। वो नहीं चाहता कि धर्म रहे। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा कि नते गुणा के यशो धराणाम, बद्धांजलिर्वै भयमस्त किंचित। तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों का आदेश था, शरण में शत्रु भी आए तो उसे क्षमा कर देना। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया, यही कारण है परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तुम हो कौन? मैं कलयुग हूं, मेरी शरण में रहने का अधिकार नहीं है तुम्हें। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहां जाऊं महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते, उन्हीं स्थानों पर रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। बंधु बड़े ध्यान से सुनना, कलयुग इन 4 जगह में वास करता है। कौन कौन सी जगह दी है मालूम है? कि द्योतम पानम स्त्रियः शूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जुए में कलयुग का वास है। द्यूतम, जो द्युत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे क्या? दूसरा है सुरापान। सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने, जो शराब में मत्त होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े हैं। मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास है। तीसरी बात, परस्त्री गमन। परस्त्री गमन करना, इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग का वास रहता है बंधुओं। और चौथी बात है, किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी। जाओ कलयुग, इन 4 जगह में तुम्हारा वास होगा। राजा परीक्षित ने जुआ खेल अब उस राज्य में रहने का मतलब कलयुग ने सोचा तभी है जब इन 4 चीजें राजा परीक्षित में हों। लेकिन राजर्षि परीक्षित न जुआ खेलते हैं, न शराब पीते, न परस्त्री गमन करते, न किसी की हिंसा करते। कली बोला, ये सब जगह गंदी हैं, कोई अच्छा स्थान दे दो।
तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, ठीक है जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। तो बंधुओं, सोने में वास दे दिए। तो कहते हैं जो ईमानदारी से कमाया गया सोना है उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का वास होगा, और जो बेईमानी से कमाया गया सोना है और झूठ झपेट से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होगा। और बंधुओं, यही कारण था कि जैसे ही स्वर्ण में वास दिया, सो जो मुकुट पहने थे, मुकुट के माध्यम से राजा परीक्षित के हृदय में